दूसरी तरफ से 2 हफ्तों का टाइम मांगा गया। लेकिन बहरहाल खोसा साहब ने बड़े ज़बरदस्त आर्गूमेंट्स किए और उनको इस बात के ऊपर कन्विंस किया कि वाज़ह तौर पर जजमेंट्स मौजूद हैं और कोई ऐसा ऑर्डर दिखा दें, कोई ऐसी जजमेंट दिखा दें जिसमें जो है वो 3 साल की सज़ा के लिए इतना लंबा जो है वो पीरियड और इतनी लंबी जो कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने एंड पे यही कहा कि फिर ठीक है जी, दूसरी तरफ से क्योंकि रिकॉर्ड नहीं है जी, दूसरी तरफ से तैयारी नहीं है जी, दूसरी तरफ से उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जी, और वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, तो लिहाजा जो समाअत है वो परसों के लिए फ़िक्स कर दी जाती है। अब परसों के लिए जो समाअत फ़िक्स है, हमें आज भी अगर इसके ऊपर आर्गूमेंट्स जो है वो सुनकर फ़ैसला दिया जाता तो सज़ा तो उनकी आज ही मुअत्तल हो जानी थी, लेकिन परसों 100% हो जाएगी सज़ा मुअत्तल। और दूसरा ये है कि जेल की हद तक हमने साथ रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 वकला की हद तक जो है अब एक्सेस दी है कि वो कल जाकर 2 बजे बाबर अमान साहब और खोसा साहब जाकर मिलेंगे। कानून तो वाज़ह है उसके अंदर कि आप हफ्ते के अंदर 6 दिन मुलाकात जो है कर सकते हैं और एक दिन में 6 वकला मिल सकते हैं, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक भी आगे से डील नहीं किया जा रहा। आज बेसिकली हमें इस तरफ पुश कर रहे थे कि खान साहब की बेल हो, हमारी एक्सेस की हद तक इतना ज़्यादा पुश नहीं था क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज खान साहब की ज़मानत होगी और खान साहब बाहर आएंगे, लेकिन अब कोर्ट ने फ़ैसला करना है। उन्होंने ये मुनासिब समझा कि अब 2 दिन का जो है टाइम दे दिया जाए, तो लिहाजा परसों के लिए समाअत। नईम साहब, अगर खान साहब रिहा हो जाते हैं तो शाखाना केस में अगर उनकी ज़मानत हो जाती है तो आपको क्या लगता है वो दोबारा गिरफ्तार नहीं होंगे जिस तरह बाकी भी उनके ऊपर? देखिए, हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जैसे मीडिया के ऊपर चल रहा है कि साइफर के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई है, या आज भी पता चला है जी कि कोई टीम जो है वो जेल के अंदर गई है JIT की, उन्होंने जाना है, उन्होंने इंट्रोगेशन करनी है। तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम कह सकें कि उनकी गिरफ्तारी साइफर वाले मामले में वो डाल दी गई है। सर, तोशा खाना केस आप ओवरऑल देखते कैसे कि ओपन एंड शट केस है, इसमें क्या कोई गिरफ्तारी में होनी चाहिए थी या नहीं, या फिर आप समझते हैं कि ये काबिल समाअत केस है और अदालतों की जान से जैसे समाअत मुकर्रर की जाती है, तारीख भी दे दी जाती है, या फिर ये दुरुस्त है? क्या देखते हैं ओवरऑल? देखें, ओवरऑल जो केस है, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसको हमने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और उसके ऊपर अभी डिसाइड नहीं हुआ और हमने उसके अंदर सदा की थी कि अगर आप डिसाइड नहीं करें दरख्वास्त वापस दे दें। तो ये जो ट्रायल चला है, ये जो कंप्लेंट चली है, ये तो उस फैसले के ऊपर, अगर जो फैसले को हमने चैलेंज किया था उसके ऊपर अगर पटिशन के ऊपर फैसला आ जाता तो ये सारा ट्रायल ही ना होता। और अगर ये मेंटेनेबिलिटी के हवाले से क्वेश्चन हमारा जो कानून के मुताबिक सुन लिया जाता तो ये सज़ा कभी ना होती। और दूसरा ये है कि अगर दरमियान में गवाहों को पेश करने का मौका दिया जाता, उनको डिफेंस का मौका दिया जाता, 342 की स्टेटमेंट भी वो यूँ बंदूक की नोक के ऊपर उनसे ली गई, जबकि उन्होंने बार बार सदा की कि मुझे मुकम्मल तैयारी का टाइम दिया जाए। गवाह अगर एक रिजेक्ट करते हैं तो दूसरे गवाहों को तो मौका देना चाहिए ना कि ये मुनासिब नहीं, गवाह आप एक नई लिस्ट दे दें जिसमें फॉर एग्जांपल हमने दिए थे आगे सरकारी गवाह हमने देने थे, वो हमने लिस्ट बाकायदा देनी थी। तो जब एक मौका ही नहीं दिया गया उस केस के अंदर, तो उस केस की जो ऑर्डर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके फैसले की कोई वैल्यू नहीं है। जिस वक्त ये सुना जाएगा इंशाल्लाह खान साहब की सज़ा तो सस्पेंड होगी और जो अपील है वो भी उनकी एक्सेप्ट होगी।